Manjipal sir from Vekanon Senior Secondary School Bani. Now we start the next topic संतुलन आहार of class 6th subject science. Okay, तो आज हम संतुलित आहार टॉपिक शुरू करेंगे. ओके, हमने पिछले चैप्टर की रिवीजन कर ली है. जितने आपको समझाया गया आपने अच्छा से उसको रीड आउट करना पड़ना है. ओके, तो संतुलित आहार आपको पता है क्या होते हैं. सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं. हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की को आवश्यकता होती है. कभी भी पोषक न अत्यधिक और न कम होने चाहिए. ओके, तो पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर उचित मात्रा में होने चाहिए. हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए. इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार बोलते हैं. ये आपको पता है. ओके, रुक्षांश आपको पता है जो आपका वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालने में मदद करता है, और पानी भी सही मात्रा में होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता क्यों होती है. क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है. एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए. जांच कीजिए प्रतिदिन जो आप भोजन आप करते हैं कि उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं. उसमें दालें, मूंगफलियां, सोयाबीन, अंकुरित बीज, क्विनित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध करवाते हैं. इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है. उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि आपके पोषक तत्व नष्ट ना हो. क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं. छिलका उतार कर सभी सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए. सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं. चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं. हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है. इसके साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों को हानि भी होती है. यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है और कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है. पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है. यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें. बुजो ने पूछा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम खाना है. एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा हमें एक कटोरी वसा युक्त भोजन अत्यधिक ऊर्जा देगा. क्या ऐसा नहीं होगा. अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया. क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक है. निस्संदेह नहीं. इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है और अभावजन्य रोग. ये तो हो गए हमारे. अगर संतुलित आहार प्रॉपर होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए. अगर ज़्यादा संतुलित आहार वसा वगैरह खा लोगे तो आप मोटापा हो जाओगे. अभावजन्य रोग, अगर आपको संतुलित आहार के अंदर वो जो पोषक तत्व वो सही मात्रा में नहीं मिल रहे तो आप अभावजन्य रोगों के शिकार हो जाओगे. एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमियां हो जाती है. यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है. एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है. वे रोग जो लंबे समय तक पोषक के अभाव से उत्पन्न होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग बोलते हैं. यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा, उससे कुछ रोग हो सकते हैं. ऐसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि. यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के शरीर में एक लंबे समय तक अनुपस्थित हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है. ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो सकता है. वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा. विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं. सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम असंतुलित आहार लेने से की जाती है. संतुलित आहार लेने से की जाती है. अगर आप संतुलित आहार लोगे तो कोई रोग नहीं होगा. इस अध्याय में हमने सव्या से यह जानने की कोशिश की विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में कितनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है. यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है. ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका. ओके, तो ये आपने चैप्टर अच्छे से इसको डिस्कशन करना है. ओके, तो ये आपका वर्क है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ये आप अच्छे से वर्क करोगे
तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। और ये जो आपको नेक्स्ट डे आपको वर्क के अंदर दिया जाएगी ये टेबल, ओके। तो आज के लिए वर्क आपका यही है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे आपका जो वर्क होगा वो ये टेबल होगी, ओके। तो वो मैं आपको दूंगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।